रात के अंधेरे में घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जंगल की सड़क, रात में आंधी तूफान, बारिश की आवाज, लोमड़ी की आवाज सुनहरी होती जा रही है। माँ बच्चे को गोद में लिए रोते हुए, नहीं माँ, मैं तुम्हें नहीं रख सकती, हम गरीब हैं, न खाना है न परिवार। पिता गुस्से में, नशे में, सुनो ज्यादा नाटक मत करो, बच्चे को यही फेंक दो वरना हम दोनों मर जाएंगे। माँ चिल्लाते हुए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यह तुम्हारा खून है। पिता कठोर स्वर में, मैंने कहा था इसे फेंक दो। माँ बच्चे को सड़क के किनारे रोते हुए रखती है। माँ आंसुओं से भरी आवाज में, हे मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। वे चले जाते हैं। अंधेरे में सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बारिश थम गई है। अनजान दयालु बूढ़ा आदमी थोड़ी देर बाद हाथ में लालटेन लिए सड़क पर चल रहा है। रात में इस झाड़ी में बच्चे के रोने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हमें किनारे जाकर देखना होगा। आदमी आश्चर्यचकित, हे भगवान, इतना छोटा बच्चा, इतना निर्दयी कौन है? कोई इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? आदमी बच्चे को उठाता है, बच्चे का रोना बंद हो जाता है। आदमी भावुक स्वर में, डरो मत पापा, आज से तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे माता पिता दोनों हूँ। आज से हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे ताकि तुम बड़े होकर एक इंसान की तरह इंसान बन सको। अज्ञात आदमी बच्चे को अपने साथ लेकर अपने गांव के घर चला जाता है। राहुल धीरे धीरे चलना सीख गया। कुछ दिनों बाद राहुल बड़ा हो गया। अब वो 5 साल का है। गांव के लोग खुश थे, उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। लोग, राहुल उठो पापा, मुझे स्कूल जाना है। राहुल बचपन में, ठीक है पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गांव के गरीबों के लिए कुछ करूंगा ताकि उन्हें तकलीफ न हो। लोग हंसते हुए, हाँ तुम बहुत बड़े हो जाओगे, मैं सबके लिए काम करूंगा। राहुल गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करता है। कॉलेज की पढ़ाई धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। शहर के कॉलेज, छात्रावास, पुस्तकालय, बड़ी बड़ी इमारतें, पुस्तकालय, छात्रों की भीड़। राहुल के हाथ में किताबें हैं। उसने पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन उसकी आंखों में उसका सपना है। राहुल सोच रहा है कि गांव को कैसे बेहतर बनाया जाए, गरीबों की तकलीफ कैसे कम की जाए। युवा राहुल पुस्तकालय में पढ़ना, छात्रावास में पढ़ाई करना, खाली पेट भी किताबें खरीदना। सहपाठी कुछ हंस रहे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं। सहपाठी, क्या यह बेचारा लड़का ऐसा कर सकता है? राहुल हंसते हुए, मेरे पास पैसों की कमी है, सपनों की नहीं। कुछ सालों बाद राहुल जैसे ही कॉलेज खत्म करता है, राहुल नौकरी ढूंढ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। जैसे ही उसे पहली नौकरी मिलती है, कुछ दिनों बाद राहुल को नौकरी मिल जाती है। उसके साथ मिलकर वह अपना छोटा सा ऑफिस खोलता है और दिन रात काम करता है। कुछ दिन काम करने के बाद एक छोटी सी डेस्क से शुरू होकर बाद में एक बड़ी इमारत में, एक छोटे से ऑफिस में काम करना, रात भर जागकर फाइलिंग करना, सूट पहनना, मीटिंग्स में जाना, अपनी ईमानदारी के लिए अपने बॉस से तारीफ पाना। राहुल डेस्क पर काम करना, कड़ी मेहनत करना, सहकर्मी हैरान होकर, बॉस राहुल तुम अलग हो, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है। राहुल, मेरे पिताजी की सीख थी ईमानदारी के बिना सफलता झूठी है। एक छोटी सी डेस्क से एक बड़े ऑफिस तक, बड़ा लोगो राहुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इमारत के सामने आधुनिक शहर, कांच की इमारत, कार्यालय का आंतरिक भाग। राहुल बीच में खड़े होकर सूट पहने भाषण देते हुए, कर्मचारी कुर्सियों पर बैठे ताली बजाते हुए। की आधुनिक इमारत। राहुल अब बड़ा हो गया है। राहुल 25 वर्ष, आत्मविश्वास से भरा। आज से मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद एक कंपनी खोलूंगा। मेरी कंपनी सिर्फ व्यापार ही नहीं करेगी, बल्कि लोगों के लिए काम भी करेगी। कर्मचारी ताली बजाते हैं, बैनर दिख रहा है, राहुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अप्रत्याशित मुलाकात कंपनी कार्यालय, साक्षात्कार कंपनी व्यस्त कार्यालय, कीबोर्ड की आवाज रिसेप्शनिस्ट महोदय, 2 ग्रामीण जोड़े काम मांगने आए हैं। राहुल, उन्हें अंदर भेजो। एक वृद्ध जोड़ा दरवाजा खोलता है, फटे कपड़े, चेहरे पर पीड़ा।
माँ आंसू भरी आवाज में, महोदय हमें काम दे दो, हम भूखे मर रहे हैं। पिता झुकते हुए, हम कोई भी काम कर लेंगे, हमें बस एक मौका चाहिए। राहुल फाइल देखकर सिर उठाता है, हैरान दिखता है। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। तभी राहुल का मन अचानक चौंक गया। राहुल को लगा जैसे बहुत दिनों बाद कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। राहुल चौंक कर, तुम? माँ चौंक कर, तुम राहुल? राहुल गुस्से से भरी आवाज में, हाँ मैं राहुल हूँ, वही राहुल जिसे तुमने अंधेरी रात में सड़क पर फेंक दिया था।